अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली सिंगल प्रेसिजन की एग्जांपल नंबर 2 पे है। हमने लास्ट टाइम जो एग्जांपल पढ़ी वो 5.75 थी। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस उम्मीद है की होगी। आज का जो हमारा काम है वो तकरीबन एग्जांपल नंबर 2 पे है, जिसका नंबर है 0.15625। इसकी दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, ये प्लस में भी है, नेगेटिव में भी आप लोगों की बुक पे अवेलेबल है। मैं यहाँ पर पॉजिटिव करवा रहा हूँ, नेगेटिव आप लोगों ने खुद करना है। बिल्कुल आसान मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है। मैं आपको उसकी भी टेक्निक बता दूंगा। अब यहाँ पर देखें 0.15625 में इस एग्जांपल में अगर बात पढ़ें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इंटेग्रल पार्ट है, इंटेग्रल पार्ट ऑलरेडी क्या है जी, ज़ीरो है। यानी आप इसको फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते। हमारा जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो 0.15625 है, यानी 1.15625 जो हमारा फ्रैक्शनल पार्ट है इसको हमने सॉल्व करना है। इसको फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करने की टेक्निक हमारी फिर वही है जिस तरह हमने पहले 5.75 को किया था। 0.15625 हमने वैसे लिखा, इसको मल्टीप्लाई किया 2 के साथ, आंसर आएगा आपका 0.3125। आप इसको कैलकुलेटर पर वेरीफाई भी कर सकते हैं, इसमें किसी किस्म का कोई ना डकी छुपी बात नहीं है। जो आंसर आएगा यहाँ से देखें 0.3125 है, तो फ्रैक्शनल पार्ट का यहाँ पर 0 है। अब जो फ्रैक्शनल पार्ट होता है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, यानी इस नंबर में से हमारे पास फ्रैक्शनली इंटेग्रल पार्ट का बचता हमारे पास 0, यानी यहाँ से हमने 0 को एक्सेप्ट किया। और जो 0.3125 है इसको हमने फर्दर सोल्व किया 2 के साथ, आंसर है जी 0.625। अब यहाँ पर फिर हमारे पास जो इंटेग्रल पार्ट बच रहा है वो कौन सा बच रहा है जी, 0, यानी ये वाला एक्सेप्ट कर लिया। इसके बाद ये वाला हिस्सा आप इसको फर्दर सोल्व करेंगे, क्योंकि ये जब तक 0 नहीं होगा तब तक इसको सोल्व करते रहेंगे। 0.625 आया, इसको मैंने दोबारा से सोल्व किया, मल्टीप्लाई 2 के साथ किया, आंसर है जी 1.25। यहाँ से देखें जी इंटेग्रल पार्ट क्या रिसीव हुआ जी, मेरे पास यहाँ पर रिसीव हो रहा जी 1 रिसीव हुआ। और अब मेरे पास यहाँ जो पड़ा हुआ है फ्रैक्शनल पार्ट 0.25, मैं इसको फर्दर सोल्व करूँगा, आंसर आएगा जी 0.5। यहाँ से मेरे पास 0 आ जाएगा। देखिए अभी भी 0.5 आ रहा है, फिर सॉल्व किया 2 के साथ, आंसर है जी 1.0। अब यहाँ पर आके पॉइंट के बाद क्या रिसीव हुआ मेरे पास 0। इसका मतलब है कि ये मेरी वो लास्ट टर्मिनेशन पॉइंट है जहाँ तक मेरी कैलकुलेशन स्टॉप होगी। अब यहाँ से देखें जी, अब लिखना इसको कैसे ना, ये बड़ा एक रॉकेट साइंस है, बड़ा बच्चे बहुत ज़्यादा मुश्किल समझते हैं। इसको जिस सीक्वेंस में हमने सवाल किया उसी सीक्वेंस में लिखना है। सबसे पहले 0 है तो 0, फिर 0, ये वाला नीचे वाला 1 है, मैंने यहाँ 1 लिखा हुआ, यहाँ 0 बचा जो इंटेग्रल पार्ट था, यहाँ फिर 0 आ गया। यहाँ देखें यहाँ पर 1 रिसीव हो रहा है, यहाँ पर भी 1 रिसीव कर दिया। यानी इसका ओवरऑल फॉर्मेट जो है बाइनरी की फॉर्म में वो कुछ इस तरह से है 00101। अब देखें इसकी कोई लॉजिकल फॉर्मेट नहीं है। इसको लॉजिकल फॉर्मेट बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कन्वर्ट इनटू द नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म का कन्वर्ट करने का मेथड पुराना ही है। सेम आपने क्या करना है जी, ये देखें सब फर्स्ट है, पहले आप देखें इस नंबर में जो मेरा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट है वो कौन सा, यहाँ पर 1 है। मुझे इसके आगे पॉइंट लेके आना है। अब देखें जी यहाँ पर 1 पॉइंट इसके बाद आ गया 0 1 वैसे ही। अब मैंने यहाँ पर 10 के बाद -3 लगाया है, जबकि मैंने पिछले सवाल में +2 लगाया था। मैंने आपको वहाँ पर एक कंसेप्ट बताया था, जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं तब हमारा जो पॉसिबिलिटी होती है वो कौन सी होती है, पॉजिटिव। लेकिन जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं ना, इसका मतलब है वहाँ पर पॉसिबिलिटी कौन सी है हमारे पास, नेगेटिव। तो यहाँ पर कंडीशन कौन सी है लग रही है, नेगेटिव वाली। इसीलिए देखें ना, यहाँ से यहाँ पर पॉइंट हुआ, यहाँ से 1, ये 2 और 3, यानी 3 नंबर में आ गया है, तो मैंने यहाँ पर इसकी एक्सपेरिमेंट क्या लगाया जी -3। अब यहाँ पर देखें मेरे पास एक पूरा एक स्ट्रक्चर अवेलेबल है, जिसमें मेरे पास साइन भी अवेलेबल है, मेंटीसा भी अवेलेबल है, और उसके पास बेस की पावर जो एक्सपोनेंट था वो मेरे पास अवेलेबल है। इस हिस्से को मैं मेंटीसा कह रहा हूँ, इस हिस्से को मैं कह रहा हूँ एक्सपोनेंट। ये मुझे बताएगा कि मेरा नंबर नेगेटिव था कि प्लस था। लेकिन आप इसमें कंफ्यूज नहीं होना, हमने देखना है अपने क्वेश्चन को। अगर आपका क्वेश्चन पॉजिटिव है ऑटोमेटिकली साइन बिट हमारी क्या होगी, 0। इस मेंटीसा को हमने वैसे लिख दिया 0 1, ठीक है जी, 0 1 लिख दिया। अब एक्सपोनेंट के लिए मुझे क्या करना है, देखो मेरे पास -3 है, -3 तो मेरा कोई लॉजिकल है ही मीनिंग नहीं। तो अभी हमने पढ़ा था इससे पिछले सवाल में कि इसकी जो लास्ट लिमिट होती है, अपर लिमिट होती है, इसे कहते हैं हम 127 है। इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे, -3 + 127, आंसर आएगा जी 124। अब मेरे पास ये 124 वो डेसिमल नंबर है जिसको मैंने बाइनरी में चेंज करना है, फिर मुझे पता लगेगा कि मेरा एक्सपोनेंट क्या आने वाला है। 124 की मैंने कैलकुलेशन सेम एज इट की जिस तरह आप लोगों ने क्लास में सीखा हुआ है, वो सेव करने के बाद अब यहाँ पर बताने वाला पॉइंट क्या है बेटा, यहाँ पर देखें ये तकरीबन 3
6 और ये 7, मुझे चाहिए 8 बिट्स। तो सेम स्ट्रक्चर वही है, यहाँ से लेकर तकरीबन आपका ये एंड तक आपका स्ट्रक्चर आंसर है। ये वाला जीरो मैंने खुद ऐड किया हुआ है, उसकी वजह क्या है, इसको मैंने 8 बिट्स का साइन बनाना है। जब ये मेरा साइज़ 8 बिट का हो जाएगा, इसका मतलब मेरे स्टैंडर्ड साइज़ के मुताबिक आ जाएगा। अब जैसे 8 बिट का हुआ, मैंने यहाँ पर उसका आंसर लिख दिया। ये मिंटीसा का मैंने 01 लिखा हुआ है। आप सबको पता है कि मिंटीसा जो था हमारा, उसका जो साइज़ था सिंगल प्रिसीजन में 23 बिट्स था। तो जितने बचेंगे क्या करना है, सिर्फ बाकी जीरो लगाने ताकि साइज़ को पूरा किया जाए। अब इसका आंसर जो मेन स्ट्रक्चर था, मेन फॉर्मेट था, सबसे पहले यहाँ पर आता था साइन, साइन लगाया हुआ है, देखें ये वाला। इसके बाद आता था हमारा एक्सपोनेंट, तो ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा एक्सपोनेंट चाह रहा है सारा। और ये वाला यहाँ से हमारा मिनटी से स्टार्ट हो रहा है, यानी अप टू 100 जहाँ तक भी नंबर रहेंगे 23 नंबर जब तक होगा, यानी आपने अंदाज़ा कर लें कि यहाँ पर मैंने 21 जीरोज़ को मैंने और ऐड करना है। जब मेरे 21 जीरोज़ ऐड हो जाएंगे तब ये मेरा साइज़ कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद आप सबको बेटर समझ लगी होगी। एक इसके साथ एक छोटा सा कंसेप्ट है डबल प्रिसीजन का, इंतहाई आसान है। उसमें सिर्फ करना क्या है, डबल प्रिसीजन में क्या है, डबल प्रिसीजन एक ऐसा मेथड है जिसके अंदर जो मेमोरी का जो साइज़ है ना वो 64 बिट का है, जबकि आपका जो सिंगल प्रिसीजन था वो 32 बिट्स था, यानी ये उसका डबल है। सेम स्ट्रक्चर वही है, साइन भी आता है, एक्सपोनेंट भी सेम वैसे वही है, मिंटीसा भी वही है। जस्ट क्या किया, साइन को उसने 1 बिट ही दिया। एक्सपोनेंट को सिंगल बिट में क्या था जी, 8 था, लेकिन यहाँ पर अब क्या हो गया, 11 बिट्स साइन हो गए हैं। सिंगल बिट में यानी इसके बाद भी 1 ही था, और यहाँ पर भी सेम ही है सिंगल बिट में। सिंगल बिट में जब मिंटीसा था हमारा, मिंटीसा को हमारे बिट्स अलाउ थे 23, जबकि मेरा जो अब डबल बिट है वहाँ पर मेरे जो बिट्स अलाउ कितने हैं 52। इस चीज़ को रिमेंबर करना है, ये बताएगा कि आपका आंसर क्या होने वाला है। और दूसरी बात, वहाँ पर एक्सपोनेंट की जो रेंज थी वो आपकी -126 से लेकर +127 तक थी, यानी -126 से लेकर +127 तक थी। यहाँ पर -1022 से लेकर +1023 तक है। ये बस आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है, यानी जहाँ पर हम एक्सपोनेंट की वैल्यू निकालते थे +127 करते थे, बस वहाँ पर जाकर हमने क्या करना है जी, 127 की जगह पर 1023 लिखना है, और कोई बेसिक डिफरेंस नहीं है। और जहाँ जहाँ पर आप लोगों का साइज़ एक्सपोनेंट का 8 होगा वहाँ वहाँ पर आपने 11 कर देना है। साइज़ चाहे जो भी है, आपने सिर्फ और सिर्फ जितने जीरो ऐड करके उसका साइज़ बढ़ा देना है। यहाँ मिंटीसा की भी वही कहानी है कि जो भी नंबर आपके पास आएगा उसके बिट्स को आपने 52 करना है, नंबर्स को आपने मज़ीद ऐड कर देना है। और उम्मीद है बेटा आप लोगों को ये समझ लग गई होगी। इंतहाई आसान मेथड है, कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल ज़रूर है। अगर आप लोग इसको नहीं समझेंगे, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये याद नहीं होगा। और आपकी बुक पे 4 सवाल अवेलेबल हैं। सब बच्चों ने जब 4